एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं माइंड द गैप विद मी सिद्रा इकबाल। बिफोर वी वेंट ऑन द ब्रेक देयर वाज अ हीटेड डिस्कशन, और जब आप लोग ब्रेक पे थे तो यहाँ पे वो डिस्कशन जारी थी। बहुत सारे पॉइंट्स हम गुजर चुके हैं। नाउ इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिक्रिएटिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन फॉर यू। लेकिन बहरहाल अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ हम बात कर रहे हैं कि क्या जमहूरी निज़ाम डिलीवर कर पाएगा पाकिस्तानियों की नीड्स और जो हमारे मौजूदा चैलेंजेस है उसके मुताबिक। नंबर है जी 35879937। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे यूथ पैनल। सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहूँगी मैम, यहाँ पे हम जो बात अभी कर रहे थे, डू यू रियली फील कि फ्लॉज जितने ज़्यादा पॉइंट आउट किए गए हैं, टेक्नोक्रेट्स की बात की गई कि पढ़े लिखे नए लोगों को आना चाहिए, बहुत सारे नए चेहरे भी हमने पिछले 10 सालों में देखे हैं, मिसाल के तौर पर इमरान खान। Why do you think he is not getting the kind of political support that he should? लोग उसके पीछे उस तरह नहीं है जैसे होना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है पाकिस्तान में, दैट इज इलिटरेसी। ठीक है, बेसिक एजुकेशन जो है नहीं है पाकिस्तान में। अब इमरान खान, डेमोक्रेसी हम कहते हैं, इट्स लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। इमरान खान कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है? पढ़े लिखे लोग कितने हैं पाकिस्तान में? अकॉर्डिंग टू UN जो उनका स्टैंडर्ड है लिटरेसी का, हार्डली 5% इन पाकिस्तान। ठीक है, तो जब रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, अब प्रॉब्लम ये क्या होता है कि जो मिलिट्री डिक्टेटर्स होते हैं वो अपने जो सराउंडिंग के लोग होते हैं, उनके चाहने वाले, वो उनको पॉलिटिशियंस को ग्रूम करके चले आते हैं। बाद में वही पॉलिटिशियंस डेमोक्रेसी के नाम पे, जो मैं बोलना ही चाह रहा, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द आवाम जो जाहिल है उसको बेवकूफ़ बनाते हैं। उनके हाथ में एक टॉय दे दिया गया। अच्छा, मुझे बताओ सिंसेरिटी क्यों नहीं आती? क्योंकि यहाँ पे तो वही बात होगी ना, डिबेट ये है कि ग्रास रूट लेवल से कोई लीडर उठ के आए तो थ्योरी तो ये कहती है कि जी वो बंदा अपने लोगों का दुख दर्द समझेगा, और जब वो पावर में आएगा या किसी ऐसी पोजीशन में जहाँ उनकी सुनवाई हो सकती है तो वो उन लोगों की हेल्प करेगा, उन लोगों के मसाइल को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अली, तुम्हारे ख्याल में क्यों नहीं हो पाता ये? नहीं, ऐसा हो चुका है कि हमारे जो अभी करंट प्रेसिडेंट है माशाल्लाह से, वो ग्रास रूट लेवल से ही आए, लेकिन हाँ। अभी तक वो डिलीवर नहीं कर पाए जो वो प्रॉमिस करा था उन्होंने। वजह ये है कि जहांगीर कहना चाहते हैं इसकी वजह। जी देखिए, अब हम थोड़ी देर पहले ब्लेम कर रहे थे कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। क्वाइट फ्रैंकली एज अ नेशन हमारे पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। सही। पार्टीशन के बाद हम कहाँ हैं? वी आर लॉस्ट, वी हैव नोवेयर टू गो, वी लैक अ सेंस ऑफ विजन। तो अब मसला ये है कि अब बात हो रही थी इमरान खान जैसे बंदे को क्यों नहीं सपोर्ट मिल रहा। देखिए, इमरान खान, आई पर्सनली फील इज टू गुड अ लीडर फॉर दिस काइंड ऑफ नेशन। अच्छा, देखिए, मैं इंटरव्यू है, सुन लेते सरमद, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही हैज टू से अबाउट इट। जी देखिए, इमरान खान जो है वो सच्ची बात करते हैं, हैपेंस टू हैव एन आइडियोलॉजी, एटलीस्ट आई थिंक सो। और व्हाट इज इट दैट यू कैन रिलेट विद? यानी अगर मैं आपसे कहूं कि उनकी कौन सी ऐसी बात है जिसको आप सुन के कहते हैं कि यार ये सही बात है? पावर हंग्री नहीं है ना। पावर हंग्री नहीं, आपने कैसे अंदाजा लगाया? मैंने इस तरह अंदाजा लगाया क्योंकि अब एक चीज होती है पावर पॉलिटिक्स, आपको पता ही होगा कि जो ताकतवर है आपने उसके साथ अलायंस बना ली, इधर अलायंस बनाई, आप सब ताकतवर होके फिर आपने गेम डाली अपनी। ठीक है। अब जिनके पास people who are willing to compromise on their principles are pretty much prone to it. अगर इसी थॉट पे मैं तुम्हें थोड़ा सा पॉज करूं, एक बात तुमने ये कह दी कि हाँ, जो पॉपुलर थॉट है उसके साथ अलायंस करके अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन यहाँ पे एक किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का या डेमोक्रेटिक लीडर का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा डिलीवरेबल वो फलसफा, वो विजन होता है जो वो लोगों को देखता है। आपके ख्याल में इमरान खान का वो विजन क्या है? बिकॉज यू थिंक यू कैन रिलेट विद हिम। इमरान खान का वो विजन क्या है जिससे मैं रिलेट कर सकता हूँ? या वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान, अगर वो पावर में आ गए या वो मुल्क की भागदौड़ उनके हाथ में हुई तो वो क्या करेंगे ऐसा जो मुख्तलिफ होगा? He talks sense, quite frankly. बहुत बड़े बड़े दावे नहीं है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। He knows what he's doing. Basically मैं इसलिए उनको इतना पसंद करता हूँ क्योंकि खरे हैं, सच्चे हैं। Although आजकल बड़ा लोग चर्चा कर रहे हैं कि ISI बैक्ड हैं, ये हैं वो। अगर वो ISI बैक्ड हैं भी तो क्या आपकी बाकी पार्टी CIA बैक नहीं है? बुरहान, तुम इस बारे में क्या सोच रहे हो? तुम्हारे ख्याल में किस तरह एक चेंज आ सकता है या ये डेमोक्रेटिक सिस्टम बेहतर बन सकता है? See, talking about what Jahangir just made a point about, Imran Khan is the only hope for Pakistan. But then again, talking about what we're living in the environment that we're living in Pakistan today, अगर मैं कल को वोट देने जाऊंगा और मैं कल इमरान खान को वोट दूंगा तो मुझे पता है मेरे वोट जाया होना और कुछ नहीं होना। फिर तुम वोट दोगे या नहीं दोगे, पहले ये बताओ। See, अगर मुझे पता है कि मेरा वोट जाया होना है तो मैं बाहर ही क्यों निकलूं? हमें पता है अभी हमारे मुल्क के ना इलेक्शंस हुए आज़ाद कश्मीर के ना, वो खुली धांधली हुई है, हम सबको पता है खुली धांधली हुई है। और हमें पता है कि अभी अकॉर्डिंग टू व्हाट आई बिलीव वापस इलेक्शन होंगे, वापस आपकी करप्ट अवाम आएगी, वापस आपकी करप्ट गवर्नमेंट आएगी।
हमारे वोट का कोई फायदा नहीं। मुझे एक और बात बताओ, यहाँ पे हम बहुत सारी इश्यूज के बारे में बात करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आयला ने कहा कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे भी टैक्स लगना चाहिए। मुझे तकरीबन नाज़रीन कोई 5 फेडरल बजट गुजर चुके हैं, हम हर इलेक्शन से पहले, हर बजट से पहले यही बात करते हैं कि जी इकोनॉमिक एजेंडा क्या होना चाहिए। ऐसी बहुत सारे और अच्छी चीज़ें भी हैं जो हमें पता है मुल्क के लिए प्रोग्रेसिव हैं, पार्लियामान में वो चीज़ें पास क्यों नहीं होती? फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज सी, अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करें, बिकॉज दिस इज व्हाट आवर टॉपिक इज, आई बिलीव पाकिस्तान के ना सही में डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है। वाई? बिकॉज डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पीपल। ठीक है, हमारी जो अवाम है, मेजॉरिटी ऑफ अवाम इज जाहिल, गलिबिल लोग हैं, और वही जितने गलिबिल लोग हैं, जितने जाहिल लोग हैं, वैसी हमारी गवर्नमेंट है। ठीक है, जितनी इलिटरेट हमारी अवाम है, उतनी इलिटरेट हमारी गवर्नमेंट है। अच्छा सर, दिस इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन, दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। हमारी आवाम जाहिल नहीं है, जस्ट बिकॉज़ बेचारे गरीब है तो जाहिल लोग हैं, उनका सेंस नहीं, दिमाग नहीं है। क्या बात है? जहालत में भी इफ द टू क्रूड वर्ड एक्सट्रीम वर्ड और बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल है। इलिटरेसी भी अगर है तो सेंस तो है उनमें। ऐसा नहीं है कि इलिटरेट है तो उनको बिल्कुल ब्लैंक पेपर है और वो मूवी वाला, हॉलीवुड मूवी वाला बनाया हुआ है कि वो जैसे इंडिया दिखाते थे तो स्नेक चार्मर दिखाते थे कि हम प्री कंसीव नोशंस पे चलें। ये गलत बात है। वो अपने चॉइसेस रखते हैं और वो चॉइस बनाते हैं, ठीक है गलत या सही उनके हिसाब से ठीक है, उनको फायदा होता है वो करते हैं। चॉइस जो वो अपनी जो अवाम अपनी जो चॉइस करते हैं, अगेन जाहिल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बिल्कुल ऐसे कहना नहीं चाहिए। दीज पीपल मे हैव विजडम स्टिल, पर जहाँ तक उनकी अपनी नीड है, जितना उनका विजन है, वो तो लिमिटेड ही है, ट्राइबल है, बहुत लिमिटेड है, सिस्टम बहुत ट्राइबल है, इसलिए वो एक फ्यूडल है, नेशनल लेवल के इश्यूज को अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं। यही तो मैं यहाँ आर्ग्यू कर रहा हूँ। नहीं, ट्राइबल सिस्टम है वो गलत है, फ्यूडल है वो भी गलत है, और बरादरी की जो पॉलिटिक्स है वो भी है, वो गलत है, मगर लोग समझते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, ये आप चले मेरे साथ, आप बात करें, गेट आउट ऑफ कराची विथ मी, कम आउट एंड मीट पीपल एंड यू विल बी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। और आप जो बात कर रहे हो ना इमरान खान की, इमरान खान इसीलिए नहीं, अनलेस और अनटिल इमरान खान के पास भी यही कॉन्स्टिट्यूएंसी से कुछ लोग आ जाएं, इमरान खान नहीं आ सकते, क्योंकि उनको एक लार्ज मेजॉरिटी हमारे एटलीस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं मिलेगी। आप सब बात करें, खरे हैं, अच्छे हैं, सच्चे इंसान है, एक न्याय नहीं आने, बात ठीक है, बट एक चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं, इमरान खान हैज़ डिलीवर्ड। इमरान खान के ने एग्जांपल्स किए हैं सर। नहीं, what has he delivered? Like I don't want to make it Imran Khan centric, but Ayla, when you say he's delivered, getting cricket World Cup is the benchmark. Okay, it's fair enough. He's a new face on the. उन्होंने एक हॉस्पिटल लेकर आए, उन्होंने अपनी एक कैंपेन इनिशिएट की, और जो एक वो जिस क्वालिटी का अदा है, इमरान खान, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं कहती हूँ, अगर आप यहाँ पे बात करते हैं शौकत खानम हॉस्पिटल की, या यहाँ पे हम वर्ल्ड कप की बात है, नबल यूनिवर्सिटी की, डोंट यू थिंक फिर तो अब्दुल सत्तार ईदी को क्यों नहीं बन जाना चाहिए? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ ये बात कि ठीक है, आई विल नॉट इवन गो इनटू शौकत खानम एंड नबल यूनिवर्सिटी। जब आपके सारे पार्लियामेंटेरियन सो रहे थे ना, जब आपके प्राइम मिनिस्टर कॉल करके बोल रहे थे कि हाँ ठीक है करवा दो ड्रोन अटैक, इमरान खान वाज द ओनली गाय हु टुक अ स्टैंड। He was the only guy who took a stand. He took us all there to the Niti Jetty का pool. We all went there. There were thousands of people. बात है। हाँ। एंड दैट इज वाई, क्योंकि हमें देख रहे हैं कोई तो स्टैंड ले रहा है हमारे लिए, हमारी सॉवरेनिटी के लिए कोई तो खड़ा हुआ है, बाकी सब तो सो रहे हैं आराम से, तो अब हम किसके पीछे जाएं? देखिए सॉवरेनिटी इज डेफिनेटली जिसको आप चाहते हैं कि सेफगार्ड करने के लिए आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, बट ब्रिंगिंग इट बैक, आई डोंट वांट टू मेक इट पर्सनालिटी सेंट्रिक, क्योंकि यहाँ पे किसी भी पार्टी के अगर मैं सपोर्टर को बिठाती हूँ तो हम पर्सनालिटी सेंट्रिक हो जाते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली हम ये बात भी नहीं रियलाइज कर रहे कि दिस इज एक्चुअली डेट्रीमेंटल टू द होल आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे हम फलसफे की बात कर रहे हैं कि विजन क्या है, और वो विजन अगर कोई MQMist है तो उसको मुत्तहिदा का अपना विजन नजर आ रहा होगा, पीपल्स पार्टी का है तो वो नजर आ रहा होगा, PMLN की बात करें, Q की बात करें तो उनको अपने विजन और अपने लीडर सबसे बेहतर लग रहे होंगे। यहाँ पे बात ये है कि म्यूजिकल चेयर्स इन सबकी चलती है, एंड दिस हैज बीन द मोस्ट डेमोक्रेटिक ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स, रीजन बीइंग कि हर कोई पावर में, इफेक्टिव ऑपोजिशन ही नहीं है इस वक्त इस मुल्क में, क्योंकि हर एक के पास सबको रेवड़ियां आपने बांटी हुई हैं। सर, डू यू फील कि डेमोक्रेसी कैन एक्चुअली डिलीवर जब आपके मुल्क में इफेक्टिव ऑपोजिशन ही नहीं है? रेवड़ियां बांटी है, दैट्स वेरी नाइस, आई एक्चुअली लाइक दैट। ऑपोजिशन इफेक्टिव है, बिल्कुल है। कैसे? आई थिंक आप हर कोई पावर में, यार तनकीद कोई कैसे करेगा? आप सिर्फ पार्लियामेंट की बात ना करें, आप पूरी सोसाइटी की बात करी हैं, बिल्कुल फ्लॉज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस सिस्टम को नहीं समझ पा रहे, मगर वो फिर भी जमहूरी तरीके से ही समझते हैं कि बेहतर है, और ज़रूरी नहीं कि जो MPA बन गया तो उसी की वॉइस से बाकी सब
गूंगे बहरे हैं, उनका कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। लॉट ऑफ अदर पार्टीज, अब इमरान खान का भी एग्जांपल सही है, उनके अगर फॉलोअर्स हैं, अगर वो बात कहते हैं हम सुनते हैं, तो उनकी अपोजिशन ही है ना वो। बाकी आपकी बात सही है कि काफी बांट के चीजें चलाने की वो कोशिश की जा रही है, बिकॉज़ लेट मी फिनिश। देखिए वॉलेटाइल सिचुएशन है पाकिस्तान में, अभी हम स्टेट ऑफ वॉर में हैं, उसमें बहुत सारी चीजें बहुत मुश्किल हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये डिलीवरी नहीं हो पा रही, आई एम विथ यू ऑन दैट वन। आई थिंक डिलीवरी, कोई रीज़न नहीं है कि आपका बच्चा भूखा सोए, कोई रीज़न नहीं है आप जाके बच्चे बेचें। रूरल सिंध में हो रहा है, बच्चे बेच रहे हैं लोग, आवाज़ें लगा लगा के, मीडिया के लिए नहीं, कोई वहाँ जियो या इसकी बिजनेस प्लस के ऑफिस नहीं है, लोग बच्चे बेच रहे हैं। मगर खरीद कौन रहा है इस वक्त? लोग खरीद रहे हैं और बेच भी रहे हैं। इट्स वेरी सैड, इट्स इंडीड वेरी सैड। और मैं आपको बता रहा था कि जहाँ खड्डा है रोड का, वहाँ फकीर खड़ा हुआ है, इतनी हालत खराब है। मगर लेट मी फिनिश दिस, क्विकली फिनिश दिस कि अगर आपको वाकई डेमोक्रेसी का सिस्टम चलाना है तो उसमें ये सारी चीजें आपको पहले गुर्बत और एजुकेशन की बातें करनी पड़ेंगी, फिर आप आइडियल सिचुएशन की बातें करें। कहना चाहूंगी कि जो आप स्टेट ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं, इससे किसी ने ये नहीं रोका कि अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर है या रेलवे मिनिस्टर है या वाटर एंड पावर का मिनिस्टर है, वो अपना काम डिलीवर ना करे। उसको किसने कहा पॉलिटिकल इश्यूज में पड़े कि जी अगर एक आप कॉज के पीछे, पूरी पार्टी या 3-4 पार्टियां मुल्क की वो एक ही कॉज के पीछे पड़े, समझ में नहीं आता। जो मिनिस्टर इन पावर है उसने रात के 2 बजे स्टेटमेंट देनी है। कभी मैंने नहीं देखा कि रेलवे आज खसारे में जा रही है तो रेलवे का मिनिस्टर रात के 2 बजे खड़े होकर अपने सिस्टम को सही करने की बात कर रहा है। लेकिन हाँ, कोई चीज स्टेटमेंट होती है, बड़ी गलत और बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट थी और बहुत अफसोस हुआ है, दिली तरीके से हमें अफसोस हुआ है कि ये ऐसा इशू नहीं है जो हमारे जहन में है और उसको खामखा में डिस्कस करना भी बेकार ही है। एंड आई थिंक सबका जहाँ पे मफाद जब का आ जाता है ना, तो वहाँ पे ऑपोजिशन वाकई नहीं है। अच्छा, ऑपोजिशन हमने ये एस्टैब्लिश किया कि यहाँ पे इफेक्टिव ऑपोजिशन इस वक्त हमें लगता है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं लेकिन उस पर हमारे स्टांस बदलते रहते हैं। लेकिन ये जो फिनोमेना है ऑफ शिफ्टिंग स्टांसेस, ये हमारी पूरी कौम में पाया जाता है। अगर आप देखें कि कोई भी लीडर हमारे यहाँ से जब रुखसत हुआ है तो इज्जत के साथ, बहुत कम लीडर्स हैं जो रुखसत हुए हैं सिवाय उनके जिनको शहीद कर दिया गया हो या जो किसी हादसे का शिकार हो। लेकिन उसके अलावा तमाम ही लीडर्स जब हमारे यहाँ उनको गद्दी से उतारा जाता है तो लोग भंगड़े भी डालते हैं, लड्डू भी बांटे जाते हैं। ये क्या फिनोमेना है? क्या हम एज बहैसियत एक कौम के, हम जिन लीडर्स को इलेक्ट करके लाते हैं वो खुद हम उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते? ये सारी गिमिक्री होती है, कॉस्मेटिक होता है ये सारा काम। ये क्या है? इस फिनोमेना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से? जी, मैं इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। हेलो। हेलो। जी जी, मैं इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जैसे इमरान खान की आपने बात की, एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर नेक्स्ट इलेक्शंस में इमरान खान की पार्टी अगर जीत जाती है, ठीक है, विद मेजॉरिटी, तो क्या होगा कि उन्हीं की पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा, उन्हीं की पार्टी का प्रेसिडेंट चांसेस हैं कि वो होगा। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस? अभी भी यही सिचुएशन है, एक ही पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है, एक ही पार्टी का सदर है, ठीक है। व्हाई डोंट वी फॉलो गुड एग्जाम्पल जैसे इंडिया में है? इंडिया में जैसे इमरान खान अगर बनते हैं तो इमरान खान खुद कहते हैं कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, आई वुड लाइक टू स्टे मोर क्लोज टू द पब्लिक। जैसे सोनिया गांधी इंडिया में है, ठीक है, वो उतनी ही एक्टिव हैं, सही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो दूसरे साहब हैं और प्रेसिडेंट दूसरे साहब हैं। इसी तरीके से अगर ऑपोजिशन, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चले, उसको मेजोरिटी मिल गई, जस्ट टू कीप अ चेक एंड बैलेंस, ऑपोजिशन इलेक्ट करे प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट शुड बी अ न्यूट्रल पर्सन। अगर एक पार्टी आती है वही अपनी मर्जी का वो बंदा जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करती है, तो उसमें फिर चेक एंड बैलेंस वाली बात जो होगी वो नहीं रहेगी। एक प्रॉब्लम है आपके सजेस्टेड सॉल्यूशन में, लाइक आई एम बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट ओवर हियर, हम में से कौन है जो ये क्लेम कर सकता है कि हम न्यूट्रल हैं? हो सकता है आपकी पार्टी एसोसिएशन कोवर्ट हो, लेकिन एसोसिएशन तो बहरहाल फिर भी होती है। एग्जैक्टली ट्रू। तो इसमें एटलीस्ट वी कैन मेक एन अटेम्प्ट के जी, फॉर एग्जांपल अभी देखिए ना, इमरान खान को आई पर्सनली थिंक कि उनको ये सारे जो है ना जल से करने की जरूरत नहीं है। वी ऑल नो व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। उनकी जो टीम है, जो 1 और 2 टीयर्स डाउन जो उनकी टीम है,
वो हमें वो पता चलना चाहिए कि वो टीम कौन है, उस टीम को इमरान खान के लिए एडवोकेट करना चाहिए कि जी वेरी पर्टिनेंट पॉइंट यू हैव रेज्ड। और ये एग्जैक्टली और उसमें फिर गोइंग फॉरवर्ड ये एक मेरा तो एटलीस्ट ये सजेशन है कि एक जो पार्टी है खुद कहे कि जी ठीक है आई एम द लीडर, लेकिन आई विल नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर, आई डोंट वांट टू बिकम द प्रेसिडेंट। मैं वही मोर और लेस जो रोल जैसे सोनिया गांधी का मैंने जिक्र किया, आई विल बी मोर क्लोज टू द पब्लिक, ठीक है, लेट सम यंगर पर्सन और बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। लेकिन अभी तो सवाल ये पैदा होता है, आई डू नॉट वांट टू मेक इट वेरी तहरीक इंसाफ एंड इमरान खान ओरिएंटेड, लेकिन कई लोगों के जहनों में ये सवाल था एंड आई हैव अटेंडेड अ लॉट ऑफ फोरम्स दैट ही इज एड्रेस्ड, और लोग ये जब पूछते थे उन्होंने कहा क्योंकि वो सच्चे और ईमानदार लोग हैं तो वो सामने नहीं आते। अब खैर बहरहाल क्या सिचुएशन, लेट्स गो बैक टू द यंग पीपल है, क्या कहोगे फैम वेरी क्विकली? एक ये प्रॉब्लम है कि हम लोग जो है ना फर्द परस्त बन गए, ठीक है, और ये बुत परस्ती से ज़्यादा बुरा है क्योंकि एटलीस्ट आप बुतों को जब परसते हैं तो उनका दिमाग नहीं चढ़ जाता, ठीक है। इमरान खान और MQM जो यंग पार्टीज़ हैं नहीं है, इनकी थोड़ी आइडियोलॉजी मुझे भी बेहतर लगी थी, लेकिन दोनों में बाकी पार्टीज़ की तरह एक ही प्रॉब्लम है, कोई इकनॉमिक कोई फॉरेन एजेंडा नहीं है जो मुल्क को आगे चला सकता है। इमरान खान से आप पूछें आप जब तक अपोजिशन में आप क्या कर सकते हैं, मैं धरना दे सकता हूँ, तनकीद कर सकता हूँ। और मैंने शाहिद मसूद के साथ इनका एक प्रोग्राम देखा, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये मसला हल नहीं होता, मैं रिजाइन कर दूंगा। क्या लीडर यही है जो धरने देता और रिजाइन करता रहे? ये सिर्फ इमरान खान में नहीं, ये हर लीडर में प्रॉब्लम है। सिर्फ इन्हें अपनी पॉलिटिक्स चलाने से मतलब होता है या आती है, कैपेबिलिटी नहीं है, और ये कैपेबिलिटी आएगी एजुकेटेड क्लास से। इमरान खान होंगे एजुकेटेड क्लास से, लेकिन शौकत अजीज भी थे। क्या माय क्वेश्चन टू यू, एजुकेटेड क्लास को हम कैसे लेके आए? बुरहान तुमसे पूछते हैं, बल्कि हाउ डू वी गेट द एजुकेटेड क्लासेस, द मासेस, जो जैसे तुम जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, इनको हम कैसे लेके आए पार्लियामेंट में? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी एजुकेशनल जो बजट है आपको बढ़ाना है। आवर एजुकेशन बजट इज हार्डली 4%. Our GDP, we constitute hardly 4% of our GDP to education, and we all know what is the standard of education, and that has been provided by the public sector. Schools हैं, छतें नहीं है, क्लास 8 के बच्चे जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता, उर्दू में लिखना, इंग्लिश तो दूर की बात, उर्दू में लिखना नहीं आता, ठीक है, और नाम अपना लिख और पढ़ लें तो आपकी डेफिनेशन ऑफ बीइंग एजुकेटेड। Exactly, that is what my point was before that, when I said that very harsh word jahil, हमारा स्टैंडर्ड क्या है? वी से कि अगर आपको अपना नाम लिखना आता है, आपको साइन करना आता है, आप पढ़े लिखे हो, इज दैट रियली पढ़ा लिखा? तो हमारे मुल्क में अभी भी कैनिबलिज्म हो रहा है, एज माय वेरी गुड फ्रेंड ओवर हियर सेड, हमारे मुल्क में अभी भी 500 रुपए के मोबाइल के ऊपर लोगों की जान ले लेते हैं। तो इज दिस रियली एजुकेशन? टू मी दिस इज नॉट, दिस इज प्योर जाहिल, दिस इज प्योर जाहिल। ये तो है। I'm really sorry I'm using this harsh word, but this is the reality. यहाँ पे ये बात भी हो रही है, एज यू कैन से, तुमने जो शुरू में बात की थी, इफ आई कुड जॉइन द टू, आई कैन ब्रिज दिस गैप। आपने यहाँ पे बात की कि देखिए जी जमहूरियत के अमल को चलने दें, येस इट हैज़ फेल्ड बट गिव इट टाइम, लेट इट इवॉल्व। अब मसला सारा ये आ रहा है कि जो एवोल्यूशन के लिए वक्त हमें चाहिए, लोग फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं? सिंगापुर देख लो, बांग्लादेश देख लो, हमारे बाद आज़ाद हुए, हमसे इकोनॉमिकली सिक्योरिटी वाइज बहुत आगे जा रहे हैं। बांग्लादेश आप ही की तरह गरीब मुल्क, फ्लडिंग का भी उनका मसला, मुस्लिम कंट्री जो हम एक कॉन्स्पिरेसी ये भी बिलीव करना चाहते हैं ना कि हम इस्लामिक कंट्री हैं तो पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है। धमाके नहीं हो रहे, ये फर्क है। और बांग्लादेश में टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत फेल हो गई, 2 साल चला के बेगमत वापस। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे जानना चाह रही हूँ कि इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि नाउ पीपल आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, स्पेशली द यंग पीपल। तुमने अभी कहा कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, पीपल आर नॉट इन द मूड टू गिव मोर सैक्रिफाइसेस। लोग नहीं इंतजार, मुझसे पूछो, मैं नहीं इंतजार करना चाहती कि मैं, मेरी आने वाली नस्ल और उसके बाद आने वाली नस्ल आप कुर्बानियां दें और फिर ये जो जमहूरियत का सिक्का है वो सही होगा। बहुत अच्छी चीजें भी हो रही है, मिसाल के तौर पर जुडिशरी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज हुई है, बहुत बड़ी। 1.5 लाख इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम पेंडिंग केसेस पड़े पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोर्ट्स में। उसको ना देखें ना, आप ये देखें। क्या देखूं फिर मैं डिलीवरी कैसे देखूं? लेट मी टेल यू, कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इंडिपेंडेंट जुडिशरी आई नहीं है। इसने क्या किया, क्या डिलीवर किया? बहुत कुछ। सुओ मोटो नोटिस अभी हाल ही में सिर्फ एक ही चीज पे लिया है, वो आपको पता है किस चीज पे लिया है। करप्ट और थके हुए सिस्टम को खड़ा करने में 1 साल 6 महीने देंगे तो ये आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, पेशेंस जरूरी है, और अब पेशेंस नहीं है तो फिर आप भूल जाएं, नहीं होगा। बिकॉज ये हमसे पहले भी जनरेशन थी, उन्होंने पेशेंस नहीं। जुडिशरी बिल्कुल मैं कहता हूँ बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है पाकिस्तान में। कोर जो चीज उनकी डिलीवरेबल है वो ये है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को ट्रांसपेरेंट करे, स्पीडी जस्टिस हो। आपके ख्याल में वो डिलीवर कर रहे हैं? और उसके लिए अगर साल नहीं तो आपके ख्याल में कितनी मुद्दत लगेगी? आई थिंक बिल्कुल उसको टाइम लगेगा, मगर एक अच्छी चीज हुई है तो उसको खुश होना चाहिए।
सिर्फ हम बैठ के या तो भाग जाए मुल्क छोड़ के, जो अफोर्ड कर सकते भाग जाए। हाँ। अगर बैठे हैं हमें यहीं रहना है और यहीं मरना है, तो लेट्स बी हैप्पी अबाउट सम थिंग्स व्हिच आर गुड टू एंड बी होपफुल एज वेल। अगर होप छोड़ के ही रहना है तो इससे अच्छा बंदा मर ही जाए। आयला, आप क्या कहती हैं, पिछले 5 सालों में, 4 सालों में, 8 सालों में आपको सबसे होपफुल चीज़, सबसे पॉजिटिव चीज़ पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली होती हुई क्या लगी? देखिए, डेमोक्रेटिक रूल की जब आप बात करते हैं तो ये जो हमारा, अगर आप मुशर्रफ दौर की बात करें, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक तरीके से हो रही थी। इदारे जो थे, जो स्टेट डिपार्टमेंट्स थे, स्टेट के इदारे थे, उनमें डेमोक्रेटिकली हो रहा था काम। अभी जैसे हमारे फ्रेंड ने यहाँ बात की कि हमारे यहाँ या फ़र्द की बात की जाती है, आप जुडिशरी की बात कर रहे हैं, हमें फोकस करना चाहिए सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में, ताकि सिस्टम डिलीवर करे। वेदर इट इज़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी या जस्टिस XYZ, जो भी हो, सिस्टम इतना रोबस्ट हो कि उसको करे डिलीवर। अगर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग इसको अगर एनालाइज करूं कि ये 2008 के बाद जो गवर्नमेंट आई है या इससे पहले थी, एवरीबडी वाज बेटर ऑफ इन द प्रीवियस रिजीम। अगर हम बात करते हैं, अब जैसे सरमद ने खुद बोला कि गांव में लोग बच्चे बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनके पास अपनी फैमिली को फीड, एक्सट्रीम पॉवर्टी, उनको फीड करने को नहीं है। पीपल कैन नॉट मीट देयर एंड्स। वेरी क्विक क्वेश्चन, व्हेन दे कैन नॉट मीट देयर एंड्स, तो आप समझती हैं कि वो इतने की वो ये देखेंगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिया के साथ क्या है। अच्छा, वेरी क्विक क्वेश्चन, ठीक है, हम फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं करते, हम डिफेंस सिस्टम्स की बात नहीं करते। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि इस रेजीम में एवरीवन इज वर्स ऑफ, जमहूरियत की डिलीवरी या इफेक्टिवनेस, आप यही कहते हैं ना कि फिर अगले दफ़ा बैलेट बॉक्स में नज़र आ जाएगी। आप दोनों को, एंड दिस विल बी योर फाइनल कमेंट्स ऑन द सब्जेक्ट बिफोर वी हैव टू वाइंड अप, आप दोनों को लगता है कि आने वाले इलेक्शंस में इस वक्त की जो लोगों की ग्रीवियंसेस हैं या इनइफेक्टिवनेस और फेलियर ऑफ दिस गवर्नमेंट है, वो रिफ्लेक्ट होगा या नहीं? मेरी बड़ी फ्रैंक ओपिनियन है, नहीं होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम इज़ नॉट केपेबल टू एक्चुअली डिलीवर फॉर दैट। जो मैं पहले बात कर रही हूँ कि हमारे लोगों की कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं है, वो फिर भी इसी लोगों को देंगे या रिगिंग होगी। आपने जैसे पहले बात की कि फेयर नहीं होता इलेक्शन, रिगिंग होती है, वो लोग आएंगे ही नहीं। आप वोट क्या बात कर रहे थे, मैंने पर्सनली नहीं दिया था वोट, बिकॉज कोई ऐसा था ही नहीं जिसको मैं देती। आप जाके अपना वोट कैंसिल तो कर सकते थे, एटलीस्ट दैट वाज नीडेड। सरमद, क्विक कमेंट्स, होपलेसली रोमांटिक इन दीस थिंग्स। मैं बड़ा होपफुल हूँ। मैं समझता हूँ कि आई हैव अ चॉइस। मैं मजबूरी में यहाँ नहीं बैठा, मैं यहाँ कारोबार करता हूँ अपनी चॉइस से, खुद यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, मेरी फैमिली यहाँ रहती है, हम सब बाहर जा सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आई डोंट डू इट बिकॉज आई एम वेरी होपफुल। एंड मैं समझता हूँ कि हम होप रखनी चाहिए, अपना मुल्क है, इसके साथ इश्क होना चाहिए। अगर नहीं है आपको तो फिर आप यहाँ जा सकते चले जाएं। अगर यहाँ रहना है होपफुल, मैं भी बहुत कंट्री, आई लव दिस कंट्री। मैं बात कर रही हूँ कि जो अगर ये डेमोक्रेटिक 5 साल इलेक्शन के बाद के 5 साल के बाद इलेक्शन वाला सिस्टम, मेरा इस पे बिलीव नहीं है। आपका इस पे बिलीव नहीं है? आपने कहा कि सिस्टम आई फील थोड़ा सा मिलिट्री ठंडी हो जाए, चिल करे, हमारे बॉर्डर्स हमारे संभाले, पीछे सब पड़े हुए उनके बॉर्डर्स बहुत अच्छे संभाल रही है, ऐसा ना है। एक रियल पॉलिटिक है ना, न्यूक्स की वजह से पीछे पड़े हुए जो भी रीजन है, हमने भी मस्तियां बहुत की हैं सबके साथ, अब वो हमारे साथ करें, तो मिलिट्री वो बिजी है, उसमें अच्छा काम करे, इनको छोड़े, थोड़ा सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता, जुडिशरी हमारा अच्छा काम करिए, थिंग्स विल इंप्रूव, थिंग्स विल लुक अप। अगर हम इतना इनसिक्योर रखेंगे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी पहली दफा आई है, वो अच्छा काम करेगी, इनको इनसिक्योर रखेंगे तो देखें हमारा यूथ, देखें ये फ्यूडल्स, ये इंडस्ट्रियलिस्ट और ये मिलिट्री के जो टॉप ब्रास, ये मिलके इसी तरह मुल्क को खराब करते रहेंगे अगर हम इनको इतना इनसिक्योर रखेंगे। थोड़ी सी सिक्योरिटी, बहुत शुक्रिया आपका। आई हैव टू क्विकली टेक यू टू द स्लाइड्स एज वेल, लेकिन यहाँ पे कोई एक शख्स मुझे यूथ की आवाज बन के, एवरीवन हैज टू से समथिंग, वेरी क्विक कमेंट्स। जी शानवी, आप कह रहे हैं कि मिलिट्री को चिल करके बैठ जाना चाहिए। अच्छा, जस्ट अ फाइनल क्वेश्चन दैट आई हैव। क्वेश्चन का रिस्पांस नहीं मिलेगा, तुम्हारा कमेंट क्या है? हाउ मेरा कमेंट यही है कि आप democracy basically cannot survive in this country, not for long at least. This the one that we're living in is a pseudo democracy because of the fact that we have एक आपने Transparency International की आपने छुट्टी करा दी है, मीडिया को उठा के बोलता है, आप कहते हैं बैठो तुम सियासी अदाकार हो और कुछ, मतलब basically what the point that I'm trying to make is that आप खुद भी तो चिल करते हैं। मीडिया को बीच में ना लाना, हमारी लॉयल्टीज मीडिया के साथ है, मैं मीडिया ओनर हूं, मुझे क्या कहोगे जल्दी से? मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी आप ये डेमोक्रेसी करते रहते हैं। आपके पास कितनी गवर्नमेंट्स आई डेमोक्रेसी की? स्टार्ट आपका जुल्फिकार वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से हुआ, फिर आपके पास बेनज़ीर आई, फिर नवाज शरीफ, बेनज़ीर जल्दी आती नहीं आपकी। आई गेस ये 5-6 आपकी गवर्नमेंट है, सब इनसिक्योर थी। अब हर दफा बिल्कुल आप जीरो से क्यों स्टार्ट करते हैं? आपका सिस्टम क्या इतना जीरो मीटर गाड़ी क्यों होती है? पिछली वाली चीजों को अकाउंट में क्यों नहीं लेते? वेरी गुड क्वेश्चन पे हम हाईजैक करते हैं, तोड़ देते हैं।
आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस पॉइंट हाँ। कि आर्मी बॉर्डर्स पे डिलीवर नहीं कर रही। अच्छा। आर्मी ने हमें बहुत दफा बेइज्जत कराया, जो कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ डिलीवर कर रही है और करती रहे। और दे आर कमिंग। नहीं, ये फैक्ट है। वी वर इंसल्टेड इन 65, 71, 98। You were not insulted in 65. Operation Sawat would not have been possible without the military. वहाँ पे आप एक उसामा बिन लादेन की बात करते हैं, 9 आपके जो हाई पावर्ड अलकायदा लोग थे वो आपके यूएस गवर्नमेंट ने पकड़े, जो अच्छा काम कर रही है वो करती रहे। लोग के पकड़ Exactly, but I would like to comment, ये हुआ किसकी वजह से, किसकी पॉलिसीज थी that these Talibans were groomed in Pakistan. We don't have the responsibility. कोई भी अगर मिलिट्री एक्शन होता है उसका पॉलिटिकल फ्रूट लेना गवर्नमेंट का काम है, वो इस बारे में ले पाती है या नहीं। इस दफा फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज वेरी क्लियरली चार्टेड आउट कि सवात ऑपरेशन या नॉर्दर्न एरियाज में जो भी कार्रवाई की जा रही है दैट वाज द गवर्नमेंट्स डायरेक्टिव। आईडीपीज की इतनी बड़ी मूवमेंट, पाकिस्तान की हिस्ट्री, इस खित्ते की हिस्ट्री में इतने सारे इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग नहीं थे, उनको मूव कराया गया, वो वापस अपने घरों में गए। वेरी क्विकली बुरहान, व्हाट इज योर क्लोजिंग कमेंट? जस्ट बाय कमेंटिंग ऑन दिस वन पॉइंट दैट यू नो हमने यहाँ पे बड़ी अच्छी बात की कि हम लोग डेमोक्रेसी सिर्फ गलत बातें भी देखते हैं, हम लोग अच्छी बातें क्यों नहीं देखते। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब मैं घर जाता हूँ बिजली नहीं होती, जब मैं बाहर निकलता हूँ मुझे मोबाइल चोरी का डर है, अगर मैं मस्जिद जाता हूँ तो बम फटने का डर है, अगर इन सब टेंशन से निकल के मुझे टाइम मिले तो मैं जरूर डेमोक्रेसी के बारे में अच्छी बातें सोचूंगा। वेरी ट्रू। ठीक है जी, अब हमारे पास बहुत सारी चीजें आपसे शेयर करने के लिए, लास्ट टाइम भी हमारे कमेंट्स रह गए थे। वेरी क्विकली आई हैव टू शेयर विद यू द स्लाइड्स दैट वी हैव फॉर यू। और सबसे पहले हमारे पास एक सेइंग है, इन फ्रेमिंग अ गवर्नमेंट व्हिच इज टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मेन ओवर मेन, द ग्रेट डिफिकल्टी lies in that first you must enable the government to control the governed and then in the next place oblige it to control itself. सेकेंड वाला जो पार्ट है वो हमारा ज़्यादा बड़ा मसला है, हम शायद गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर्स, उनके अपने तरीकों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसके अलावा 3 प्री कंडीशंस अंडर विच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी सर्वाइवल, उसका सर्वाइवल होगा, वो स्टेबल होगी। एक है जी, एक रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी होनी चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग सिविक कल्चर होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम अक्सर आपस में गड़बड़ कर देते हैं कि ये गवर्नमेंट की डिलीवरी है या ये ऑलरेडी हमारे पास होना चाहिए। सिविल सोसाइटी की जब हम वाइब्रेंसी की बात करते हैं, हर एक की एक आवाज़ होनी चाहिए। हम जो एक नेशनहुड की बात कर रहे हैं, ठीक है उसका होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन देयर इज स्ट्रेंथ इन डाइवर्सिटी। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सिविक कल्चर हमारा बहुत मिसिंग है एंड देयरफॉर अ ग्रोइंग नंबर ऑफ डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट एंड स्कॉलर्स हैव कम टू कंक्लूड दैट द प्रेजेंस ऑफ एन इफेक्टिव स्टेट is a prerequisite of democracy. तो डेमोक्रेसी पे हम उंगलियां उठाने से पहले अपने गिरबानों में खुद झांकें और हम ये देखें कि क्या हम एक इफेक्टिव स्टेट है या नहीं। क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट सिस्टम देखें, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल का यही मकसद है कि हम में से ही वो लोग निकल के सामने आए। अगर इस वक्त मैं किसी भी इदारे की तरफ नज़र डालती हूँ, चाहे वो स्टेट रन रेलवे हो, PIA हो या कोई गवर्नमेंट के इदारे को छोड़ दीजिए, आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी की भी कंपनी हो, जो लोग लीडरशिप पोजीशंस पे राइज कर रहे हैं उनका मेरिट कितना है, वो कितने एबल हैं, उन सब पे उंगलियां उठाई जा सकती हैं। हर जगह ग्रे एरियाज और क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी यूनिक फिनोमेना नहीं है, ये पूरी दुनिया में मौजूद है। वेरी क्विकली वी ऑल्सो आस्क द सेम क्वेश्चन टू द पीपल इन द स्ट्रीट्स कि क्या जमहूरियत डिलीवर कर पाएगी। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हुकूमत से पाकिस्तान के हालात कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आए दिन टारगेट किलिंग्स होते रहती हैं। बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान की, बिजली नहीं है, गैस की भी लोड शेडिंग होती है अक्सर। काबिलियत होनी चाहिए, जमहूरियत, काबिलियत होगी तो जमहूरियत अच्छी होगी, और काबिलियत नहीं होगी तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए आमरीत बेहतर है, जमहूरियत नहीं। इसके तमाम एक्सपीरियंस नाकाम हो चुके हैं। बिल्कुल जी, काबिलियत लाजमी है जमहूरियत के लिए। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स को देखें, आप उनके सेक्रेटरी, आप स्टेट्स देखें, उनके पास एक बेसिक क्वालिफिकेशन होती है जिस वो फील्ड में है, हमारे यहाँ नहीं होती। इसलिए कि हमारे यहाँ जमहूरी निज़ाम जब भी आता है, उनके जो सरबराह हैं वो आमिर बन जाते हैं। ना तो जमहूरियत चल सकती है ना काबिलियत चल सकती है। काबिलियत है ही नहीं किसी में, तो जमहूरियत कहाँ से लाएंगे? पहले काबिलियत लाएं फिर जमहूरियत लाएं। इट इज़ ऑफ कोर्स फॉर एवरी नेशन इट इज़ इम्पोर्टेंट। Look at European nation, they are all democratic. We don't have any capable leader. एंड वी आर बैक। कई दफ़ा हम ये बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक होना हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे कि आपने लोगों के कमेंट सुने, लेकिन क्या इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ग्लोबल
विलेज जो अब ये दुनिया बन के उभर के सामने आ रही है, इसमें हमारी एक्सेप्टेंस उसी वक्त होगी अगर हम डेमोक्रेसी हैं। ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि हम जिस तरह कह रहे थे कि जी ISO सिस्टम्स आ जाने चाहिए या फिर हम वैट इम्पोज करेंगे, ये चीज़ें इसीलिए आ रही थी ताकि हम इंटरनेशनली अपने आप को कोहेरेंट रख सकें, हमारे यहाँ भी वही सिस्टम हो जो दूसरे लोग रिलेट कर पाएँ। डेमोक्रेसी का भी इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि जब तक आप डेमोक्रेसी नहीं होंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपकी इज्जत नहीं होगी। फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान आपके सामने। लेकिन बहरहाल जिन लोगों का ओपिनियन इतना स्ट्रिक्टली टिल्ट कर रहा है टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप या दूसरे ऑप्शंस या मिलिट्री ऑप्शंस, या अगर वो सोशलिज्म की तरफ या वेलफेयर स्टेट की तरफ देख रहे हैं, उसकी बड़ी वजह यही है क्योंकि लोगों में पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है। तो हमारे यहाँ जितनी भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, दे नीड टू पे हीड कि जिससे पहले कि वाकई हम रेवोल्यूशन के दहाने पे पहुँच जाएं और लोग कहें कि जी बस अब वी हैव टू टेक मैटर्स इन आवर ओन हैंड, एंड एनार्की हद से ज़्यादा बढ़ जाए। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इस वक्त भी हम एक यानी एनार्की हमारे बिल्कुल सामने है। लेकिन बहरहाल इससे पहले कि वो पेशेंस बिल्कुल लोगों में ख़त्म हो जाए, द डेमोक्रेटिक फोर्सेस मस्ट पुल अप देयर सॉक्स एंड स्टार्ट डिलीवरिंग। राइट नाउ wherever they're failing, wherever they're ineffective, they must pay heed to that. इसी के साथ मेरे मेहमान सरमद and Aila, I would like to thank you for being here, for taking out time, for sharing your thoughts on this subject of passion. और साथ ही साथ यूथ भी हमारी कई दफ़ा बिल्कुल जज्बात की रोह में बैठ जाती है, बहुत हार्श लफ्ज़ भी इस्तेमाल करती है, but let's give them that license to be a little more blunt and energetic, only because they're young and we are relying on their youth and their vibrancies to take us through. इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए। कल हमारे पास एक बहुत यूनिक सब्जेक्ट है। We want to talk about the state of sports in the country. Olympics 2012 are around the corner. Special Olympics में हमने देखा कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 56 डिफरेंट मेडल्स लेके आई। लेकिन 20 करोड़ की आवाम में से कौन से लोग हैं जो मुल्क के फ्लैग कैरियर्स बनते हैं एट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स? क्या हमारी गवर्नमेंट की और हमारे रिसोर्सेज की इस तरफ फोकस है या नहीं? विल फाइंड दैट आउट टुमारो। हमारे साथ रहिएगा। कल तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। जुल्म सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महबूबों के पांव तले। ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सरों पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी हम हमारे मुल्क में जमहूरियत का बोलबाला करने वाले हुक्मरानों की कारकर्दगी से तो हम बखूबी वाकिफ है। निज़ाम जमहूरियत खुद हमारे मुल्क के लिए कितना मौजू है, ये सवाल बड़ी अहमियत का हामिल है। जिस मुल्क में शरअ तालीम खतरनाक हद तक कम और वोटों की खरीदो फरोख्त आम हो, वहाँ अवामुन नास की नुमाइंदगी पर मामूल शख्सियात पर करप्शन, जाली डिग्री, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्जामात होना जरा भी हैरान कुन नहीं। ऐसे में जमहूरियत का दिफा करने वाले ये दावा करते हैं कि जमहूरी निज़ाम को दरअसल सही मानों में पनपने का मौका ही ना मिल सका। यही वजह है जो आज वो इतना कमजोर है। सच जो भी हो, मगर जरूरत वक्त यही है कि हमारे हुक्मरान अब निज़ाम बचाने के बजाय निज़ाम सुधारने पर तवज्जो दें। जब रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, वो दिन फिर आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान। मैं तो देखूंगा तुम भी देखोगे।